जी, इस वक्त मैं स्पीकर चैम्बर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और मेरे इर्द-गिर्द आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, बुनियादी तौर पे वो तस्वीर हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अभी स्पीकर का इलेक्शन जो हुआ है, स्पीकर के इलेक्शन में अयाज सादिक जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, मुश्तरका कैंडिडेट थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनकी हिमायत की थी, एमक्यूएम ने भी उनकी हिमायत की थी। तो 199 वोट उन्होंने हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ, अगर वो वोट मिल जाता तो डबल सेंचुरी भी अयाज सादिक साहब की हो सकती थी, लेकिन 91 वोट जो है वो आमिर डोगर साहब जो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के या फिर सुन्नी इत्तेहाद के कह लें, वो उनके सामने मुकाबले में थे। तो अयाज सादिक साहब एक्सपेक्टेड थे कि वो जीत जाएंगे, और सुन्नी इत्तेहाद ने या इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने भी पार्लियामानी कवानीन के हवाले से उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर अपना जो हिस्सा डाला, वो इलेक्शन लड़े, और आमिर डोगर साहब ने भी 91 वोट जो थे वो हासिल किए। यहाँ पे आज कौमी असम्बली के अंदर एजेंडा भी बुनियादी तौर पे यही था, यानी एजेंडा जो था वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के हवाले से था। तो अयाज सादिक साहब स्पीकर की हैसियत से वो जीत चुके हैं, और तहरीक इंसाफ ने आज भी इमरान खान की तस्वीर हाथ में लेकर यहाँ पे शोर शराबा कहें, नारे कहें, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने भी यहाँ पे उनके जो मेंबरान थे उन्होंने भी सख्त किस्म की नारेबाजी की। जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे आया, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी जब यहाँ पे आए, तो पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने भी उनके हक़ में नारे लगाए। तो आज का माहौल जो है वो अभी तक यूं ही बरकरार है। और ख़ास तौर पे ये जो मेरे इर्द गिर्द आपको तस्वीर हैं, ये वो तस्वीर हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर इससे पहले रह चुके थे, और स्पीकर आज इस वक्त यानी अयाज सादिक साहब दोबारा भी स्पीकर की हैसियत से मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। ये आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, और उसके बाद जो अब्दुल जब्बार खान स्पीकर ये नाम है, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे साबिक जो स्पीकर साहिबान हैं उनकी ये तस्वीर देखें आप, इस तरफ भी आप देखें तो इस तरफ भी आपको तस्वीर नज़र आएंगी। अगर आपको एक तारीखी पर्सपेक्टिव देने की अगर हम कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ज़ल कादिर चौधरी साहब, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर है, और साथ में फिर आप देखेंगे कि अब्दुल वहाब खान, ये उनकी तस्वीर है। और इसी तरह यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ये साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब इस वक्त यहाँ से जो अभी असम्बली का इजलास कंडक्ट करके आए थे, और अभी वो स्पीकर नहीं, लेकिन बहैसियत स्पीकर और बहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर उन्होंने हलफ उठा लिया है। तो यहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पे वो स्पीकर थे, लेकिन अभी वो कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से हलफ उन्होंने उठा लिया है। पहले ही दिन उन्होंने उठाया था, बल्कि सबसे जो हलफ लिया था तो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी उनमें शामिल थे, लेकिन अभी वो कौमी असम्बली के मेंबर और साबिक स्पीकर की हैसियत से वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो अभी वो मौजूद थे यहाँ पे, जो आपने यहाँ सूरत हाल देखी। तो ये अभी तक का माहौल है। और जो आप अगर यहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीर देखें जिसमें ये डॉक्टर फाहमिदा मिर्ज़ा साहिबा की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। ये साबिक स्पीकर की लिस्ट में इनका जो शुमार है। ये आप आमिर हुसैन साहब, ये आप देख सकते हैं, इलाही बख्शी साहब की तस्वीर, ये आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ पे स्पीकर रहे। और जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्पीकर होते थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म हुआ करती थी। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। ये गौहर अयूब खान साहब की ये तस्वीर है। आप ये गौहर अयूब खान साहब की तस्वीर देख सकते हैं। ये गौहर अयूब खान, और गौहर अयूब खान यहाँ पे स्पीकर थे, लेकिन साथ में ये देखें कि उमर अयूब खान जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पे इमरान खान के जो कैंडिडेट होंगे वो मुकाबला करेंगे शहबाज शरीफ के साथ। हामिद नासिर चट्टा साहब की ये तस्वीर है, और वो भी स्पीकर रहे। सैयद फ़ख्र इमाम वो भी स्पीकर रहे। और यहाँ पे जो सूरत हाल है, मिराज खालिद साहब
वो भी यहाँ पे स्पीकर रहे। तो यहाँ पे तस्वीर बहुत हैं और तस्वीर जो भी यानी पाकिस्तान जब से बना और जो स्पीकर यहाँ पे रहे तो उनकी ये तस्वीर मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी यहाँ पे तस्वीर मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और उनकी तस्वीर भी स्पीकर चैम्बर के बाहर जो आवेज़ा की गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना साहब की तस्वीर भी आवेज़ा की गई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना साहब की तस्वीर भी देख सकते हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना साहब की भी तस्वीर यानी 1947 के बाद यहाँ पे जो स्पीकर रहे हैं उनकी तस्वीर के साथ जो पाकिस्तान का बुनियाद और पाकिस्तान के नज़रिए की हिफाजत करने वाले जो हैं वो तस्वीर भी आपको देखेंगे। बिल्कुल रिसेंटली राजा परवेज़ अशरफ साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब की ये तस्वीर और राजा परवेज़ अशरफ साहब से पहले असद कैसर साहब इस वक्त एमएनए भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी एमएनए हैं और उससे पहले जो था वो अयाज सादिक साहब थे। तो अयाज सादिक साहब अभी दोबारा मुंतखब होके आए हैं और स्पीकर की हैसियत से वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। एक वोट अगर वो मुस्तरद न होता और अगर वो उनको मिलता तो डबल सेंचुरी उनकी हो सकती थी। तो ये कौमी असम्बली के अंदर ही ऐवान के अंदर ही जो ये स्पीकर का चैम्बर है, ये स्पीकर के चैम्बर के बाहर आपको मनाज़िर देखने को भी मिल सकते हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है अब वो अयाज सादिक जो है वो बेहैसियत स्पीकर यहाँ का निज़ाम आपको संभालते हुए नज़र आएंगे।